अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ताज़ा अपडेट्स के लिए जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं उस खबर की जानिब आऊं जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है और जिसको आपने थंबनेल पर देख लिया है, कुछ लोगों की बड़ी शिकायत है और जो मेरा ख्याल है 100 में से 1 या 2 लोग होंगे कि मेरी वीडियो तवील होती है। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि भाई मैं काफ़ी रिसर्च करके मैं बात करता हूं, दलील के साथ बात करता हूं। मेरी वीडियो अगर आपको तवील लगती है तो आप अपनी मर्जी का हिस्सा देख लिया करें। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूं कि आज दुबई में बारिश हुई और उसके बाद मतला साफ हो गया। तो बात इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, मुझे बात चीज़ें समझानी पड़ती हैं। अब हर बंदा अपनी मर्जी का हिस्सा देखना चाहता है। जाहिर है मैं जब वीडियो बनाता हूँ, मेरी 1 मिनट की वीडियो हो या मेरी 10 मिनट की वीडियो हो, उसके पीछे मेरी मेहनत उतनी होती है, लिहाजा गुजारा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी। खबर यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दूं, इजहार अफसोस करूं, क्या करूं, मजबूर हूं। बहरहाल खबर यह है कि अब सल्तनत बहरीन ने भी पाकिस्तान समेत दीगर 4 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी अब बहरीन के ऐलान के मुताबिक, वहां की हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के जो शहरी हैं वो बहरीन नहीं जा सकते। अलबत्ता इसमें एक वजाहत ज़रूरी है कि इसमें बहरीन के शहरियों पर और बहरीन के रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर्स पर, जिनके पास वहाँ का मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा है, उन पर इस पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। अलबत्ता वो अगर लोग यानी बहरीन के शहरी या वहां के रेजिडेंसी वीजा होल्डर अगर इन 5 ममालिक से बहरीन में जाएंगे, एक तो PCR टेस्ट 48 घंटे के अंदर वो उसकी नेगेटिव टेस्ट जरूरी है जहाज में सवार होने से पहले। दूसरी बात यह है कि बहरीन पहुंचकर उनको 10 दिन क्वारंटीन में गुजारने होंगे। अब मैंने क्यों कहा कि इस बात पर मैं अफसोस करूं, क्या करूं? कुछ मेरे पास एदाद शुमार हैं जो WHO यानी आलमी इदारा सेहत के एदाद शुमार हैं, मेरे अपने नहीं हैं। वो मैंने इकट्ठे किए हैं कि पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में इस वबा के केसेस हो रहे हैं, लेकिन वो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में केसेस कितने हैं और दीगर ममालिक में क्या इनकी तादाद है। अब गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान में 3060 केसेस रिपोर्ट हुए और जिनमें से आप ये कह लें 57 अमवात हुई, शरह 5.2 रही। फ़हाल केसेस की अब तक तादाद है 62,917। अब तक जो कुल केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कुल वो मिला के बनते हैं 9,03,059, जबकि जो अमवात हुई हैं कुल अब तक उनकी तादाद है 20,308। अब मैं मुख्तसरन दूसरे ममालिक का जिक्र कर देता हूं। इंडिया में अब तक जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 2,67,52,447। ठीक है जी, 2,67,00,000 जैसे 67 कहते हैं, 52,447। 3,03,751 अफराद की अमवात वाक़ई हुई है। ये मैं बात कर रहा हूं इंडिया की। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी इंडिया में 2,40,842 केसेस रिपोर्ट हुए और 3,741 अमवात हुई। ये WHO आलमी इदारा सेहत का डेटा कह रहा है। बांग्लादेश की सूरत हाल देख लें तो 7,89,080 केसेस अब तक, 12,376 अमवात। नेपाल की कुल केसेस 5,13,241, अमवात 6,346। अब दिलचस्प बात देखिए कि सऊदी अरब की
आपको बताता हूं सूरत हाल। अब ये जो मुल्क है पाकिस्तान और इंडिया के आबादी के मुकाबले में इन मुल्कों की आबादी बहुत कम है। अब देखें कि सऊदी अरब में जो केसेस की तादाद है वो है 4,40,914 और 7,249 लोग कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। अब आप मुझे ये बताइए कि किसी मुल्क में जरूरत है, ये जो अरब ममालिक हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC ममालिक जिन्हें कहते हैं, कि उनमें जरूरत है कि वो सऊदी अरब से आने वाले बाशिंदों या वहां से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद करें। ओमान से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी नहीं है, कतर से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी नहीं है, बहरीन से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूं UAE की और पाकिस्तान की। लेकिन UAE के नक्शे कदम पर चलते हुए अब ये फैसला किया गया है कि 24 तारीख से, यानी बहरीन ने फैसला किया कि 24 तारीख से इन 5 ममालिक से आने वाले अफराद के आने पर पाबंदी होगी। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। वजह यह थी कि जब से UAE ने पाबंदी लगाई है तो बहुत से पाकिस्तानी बरास्ता बहरीन या अफगानिस्तान UAE लैंड कर रहे थे। बेशक वहां जाकर उनको 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ता था, लेकिन वो ये रास्ता इख्तियार कर रहे थे। बिलाखिर वहां की गवर्नमेंट को ये पता चल गया, UAE की गवर्नमेंट को, कि अब तो पाकिस्तानी ज्यादातर बहरीन से आ रहे हैं ट्रांजिट करके। उस पर हुआ क्या, या ट्रांजिट नहीं करके या वहां पे क्वारंटीन का वक्त गुजार के 10 दिन का, और वो इधर आ रहे हैं। अब फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने बहरीन की गवर्नमेंट से दरख्वास्त की, UAE की गवर्नमेंट ने जी, कि आपके मुल्क से इस तरह बड़ी तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी और ये जो बाकी 3 ममालिक हैं इनके लोग UAE में दाखिल हो रहे हैं। अब इस सूरत हाल से वाज़ेह ये होता है कि आने वाले दिनों में, यानी मुस्तकबिल करीब में, UAE पाकिस्तान पर से सफरी पाबंदियां नहीं हटाएगा। गुज़श्ता रोज ही उन्होंने ऐलान किया है कि 14 जून तक तो इंडिया से पाबंदी नहीं हटाई जाएगी, और पाकिस्तान में तो वैसे भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद की गई है। अब बहरीन की तरफ से ये हमें इशारा मिल गया है, या एक, मैं तो यही कहूँगा, खुशखबरी तो नहीं कह सकता, बदखबरी है पाकिस्तानियों के लिए जो वहाँ पर जाना चाहते थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए इस्तिस्ना दिया है, जबकि UAE में ऐसा नहीं है। UAE की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक वहाँ पर जो UAE के रेजिडेंट्स हैं वो भी इस वक्त नहीं जा सकते, और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि इन ममालिक से आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के केसेस वहां पर ना आए। जबकि ये भी एक हकीकत है कि अब तक पाकिस्तान में कम से कम 100 के करीब ऐसे लोग आए हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, और वो UAE से आए थे। बेशक वो पाकिस्तानी थे, लेकिन साबित ये होता है कि वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना मिसाली नहीं है, वो भी नाकिस है। वहाँ पर भी जो लेबॉर्ट्रियों में जो रिजल्ट दिए जाते हैं वो काबिल भरोसा या काबिल एतमाद नहीं। इसका मतलब ये है कि वहाँ की हुकूमतें जो फिगर्स दे रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन मारा हमेशा गरीब जाता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।